अक्टूबर नवंबर में 9.15 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है किसानों को। 9.15 लाख मैट्रिक टन। इसमें भी 24,000 मैट्रिक टन यूरिया अनलोड हो रहा है रैक से, और 31,000 मैट्रिक टन ट्रांजिट में है, जो 2 दिन में जहां आवश्यकता है वहां पर पहुंच जाएगा। अपने जो नवंबर 2024 था, उस समय एरिया जो बुआई हुई थी वो था 86 लाख हेक्टेयर, और अब है 95 लाख हेक्टेयर नवंबर में इस सरकार में। अब हमने एक आदेश निकाला, जो शिकायत आमतौर पर जनता में आती है, मीडिया को भी आती है, कि इसके साथ टैगिंग नहीं होनी चाहिए। जो किसान को आवश्यकता है उसके साथ फालतू का सामान नहीं दिया जाए। उस दृष्टि से हमने 3 पत्र लिखे जीएसएस को, केवीएसएस को, प्राइवेट डीलर्स को, जिसकी जानकारी कलेक्टर्स को दी गई कि भाई टैगिंग नहीं होनी चाहिए। उस टैगिंग पर पहली बार सख्त कार्रवाई हुई है। उदाहरण के तौर पर उदयपुर में पूरी की पूरी रैक को हमने सीज कर दिया था, उसमें टैगिंग का सामान था। अभी सूरतगढ़ में मैं खुद गया था और वहाँ 15,000 मैट्रिक टन टैगिंग का सामान हमने सील कर दिया था। इसी तरह से हमारे यहाँ वीकेआई में चंबल और श्रीराम फर्टिलाइजर्स हैं, उनके भी टैगिंग का जो सामान है हमने उसको सील किया। प्रयास ये किया गया कि किसान को अनावश्यक टैगिंग का सामान नहीं दिया जाए। अब अपने यहाँ विगत सरकार के समय उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिगमन एवं निम्न गुणवत्ता के उर्वरकों की शिकायत प्राप्त होने पर कोई प्रकरण दर्ज हुए तो मात्र 24 दर्ज हुए, और हमारे यहाँ अभी 20 महीने के कार्यकाल में 90 FIR दर्ज करी गड़बड़ी की। 98 उर्वरक विक्रय पत्र निलंबित और निरस्त किए, और 1069 लोगों को हमने नोटिस दिया लापरवाही बरतने के लिए। अब हमारे यहाँ जो प्लान हम डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं उसमें हम बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी इन द सेंस, हमने हर जिले को मांग के अनुसार कितनी आपूर्ति की जानी चाहिए उसको स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे अलवर में, अजमेर में हमने इस समय 1,989 मैट्रिक टन का स्टॉक है जो 5 दिन चलेगा। ऐसे ही अलवर में 3,379 मैट्रिक टन है जो 4 दिन चलेगा। मतलब हमने समय भी देख रखा है, तो किस जिले को कितने दिन चलेगा। जैसे 12 में का स्टॉक 2 दिन ही चलेगा, और हमारे यहाँ ये धौलपुर में 6 दिन चलेगा। इस ढंग का हमने एक चार्ट भी बना रखा है, तो स्टॉक ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने की संभावना है वहाँ हम रैक भेजते हैं, रैक को डाइवर्ट करते हैं, रैक की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार हमने, भारत सरकार ने भी एक IFMS पोर्टल बना रखा है। कहाँ गए हो IFMS की जानकारी देने वाला?
उस IFMS के द्वारा, IFMS पोर्टल के जरिए पॉस मशीन से बांटा जाता है। और विलेज लेवल तक, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति है या प्राइवेट यूरिया या DAP देने वाला व्यक्ति है, ग्राम लेवल तक की GSS और प्राइवेट डीलर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रोज आती है, कहाँ कितना किसके पास फर्टिलाइजर है। वो गड़बड़ नहीं कर सकता, दाएं बाएं नहीं कर सकता। दाएं बाएं करेगा तो हमने पकड़े हैं ऐसे बहुत से लोग जिनके लाइसेंस भी दर्ज किए हैं और उनको सील भी किया है। ये आखिर में लाइन क्यों लग रही है, यह आपका स्वाभाविक सवाल है। एक तो हमने टोकन व्यवस्था की है, जैसे माना जयपुर में कल या परसों खाद आएगा तो जितने भी किसान हैं उनको हम टोकन देते हैं, फिर दूसरे दिन वो तो स्वाभाविक है टोकन देंगे तो लाइन लगेगी और वो टोकन वाला GSS पे या जहाँ भी उसको मिल रहा है पॉइंट वहाँ पर जाएगा, तो इसलिए लाइन लग रही है। और एक कारण ये है कि अब की बार हमने IFFCO, KRIFCO सबको ये स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, लिखित में भी कहा है, भारत सरकार से भी निवेदन किया है, सीता IFFCO और KRIFCO को भी हमने बात करी है, पत्र भी लिखा है कि आपका जितना भी फर्टिलाइजर है वो KVSS, GSS और FPOs को ही दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। अब इसमें बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट को दे रही हैं, तो इसका एक बाइफर्केशन है। आज की तारीख में जो सहकारी समितियां हैं उनका है 30,182.71 मैट्रिक टन और प्राइवेट का है 1,10,000 मैट्रिक टन। तो ये जो है ना, इस पे कम है, इस पे JVSS KVSS, और किसान JVSS KVSS पे ज़्यादा जाता है। उसका कारण ये है कि IFFCO की एक रिलायबिलिटी ज़्यादा समझता है किसान, उसकी नज़र में तो उस पर उनकी भीड़ बढ़ जाती है। प्लस जो रेट है वही रेट GSS लेती हैं, यहाँ थोड़ा रेटों में गड़बड़ कर देते प्राइवेट वाले, जिन पे हमारी निगरानी है। तो इसके कारण हमारे पास यूरिया तो पर्याप्त है, फर्टिलाइजर पर्याप्त है, लेकिन ये जो प्राइवेट के पास, जो प्राइवेट कंपनियां जो खाद सप्लाई कर रही हैं, उनको हमें और ज़बरदस्त निगरानी रखने की ज़रूरत है, जो हम रख रहे हैं। हमारा फील्ड अफसर है, वो वितरण के समय वहाँ मौजूद रहता है, चाहे GSS हो चाहे प्राइवेट डीलर हो, वो खड़ा होकर वितरण कराता है। अभी ऐसी नौबत 1-2 जगह आई है जहाँ पुलिस बुलानी पड़ी है, वरना हमारे अधिकारी अब तक सफलतापूर्वक इस खाद को वितरण कराते रहे। अब हमारे प्रयास क्या रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री रसायन उर्वरक को 20/6/2025 को पत्र लिखा, 20/6/2025। कल मीडिया वाले कह रहे थे सरकार कहाँ सो रही थी, तो 20/6/2025 को ही लिख दिया। दूसरा पत्र मैंने लिखा 6/6/2025, 15/7/2025, 26/11/2025। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिख दिया। सांसद सचिव ने 10/6/2025 को पत्र लिखा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने 18/6/2025 को पत्र लिखा। कमिश्नर साहब ने 30/6/2025 को पत्र लगा। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर आए, नड्डा जी से, और मैं भी मिलकर आया। यानी हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, ये हमने पत्राचार किया है। इतने पत्र भारत सरकार को लिखे। एक ये जो टैगिंग, इतने लेटर हमने जारी किए कि कोई टैगिंग नहीं करेगा, फालतू का सामान किसान को नहीं देगा। और हमने इसकी एक मीटिंग भी कर ली थी जिसमें हमारे सारे अधिकारी मौजूद थे 17/9/2025 को, और हमने सभी अधिकारी को बुला के निर्देश दे दिए थे कि आप विशेष निगरानी रखोगे
किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, इसका ध्यान रखोगे, सूचना हमें दोगे, हम हमारे माध्यम से भी लेते हैं और जिला कलेक्टर्स को भी हमने सूचित कर रखा, उनसे भी हम सूचना ले सकते हैं। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, कृषकों को भूमि में उर्वरकों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग जो इंडस्ट्रीज में जाता है ना वो, या राज्य के बाहर जाता है, उसकी दृष्टि से एक मीटिंग रखी थी और भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, धरती माता बचाओ अभियान। यानी फालतू उर्वरक नहीं डाला जाए खेतों में, ना पेस्टिसाइड डाला बस जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके सॉइल की जांच करा के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, एओ हैं, डबल एओ हैं, उनसे जानकारी करके जितनी ज़रूरत है उतना डाला जाए, क्योंकि खेती बंजर होती जा रही है ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की दृष्टि से। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई है, एक ब्लॉक लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है और एक ग्राम पंचायत लेवल पर है जो इस अभियान में लगी हुई है। और हम ब्लॉक वार मॉनिटरिंग करते हैं, वितरण को, टोकन सिस्टम को। से अब तक 6,206 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा के आवंटित किए हैं। उसमें 921 करोड़ रुपए पिछली सरकार के थे जो हमने वितरित किए हैं। पिछली सरकार के समय एसजीआरसी में 3,693 प्रकरण पेंडिंग थे, जिनका निस्तारण कर हमने 2,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा में वितरित कर दिए। मात्र 139 प्रकरण रहे हैं, 139। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसी हॉल में चूरू के 31 किसान, 4 वहाँ के एमएलए, 1 वहाँ के माननीय सांसद आए थे। उनके हमारे अधिकारियों को बैठक हमने 3 घंटे तक उनको सुना था। 2021 के करोड़ रुपए चूरू के बकाए थे, उनको यह बैठा के, वो पिछली सरकार के थे 2021 के। राहुल कसवा ने भी पहले पिछली सरकार में आंदोलन किया, तब रिलीफ नहीं मिला तब, और अब जाके हमने उनको सुनवाई करके एसजीआरसी डीजीआरसी को निर्देश दिए हैं कि उनका समुचित भुगतान जो बनता है वो दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बिना बात कुछ मीडिया के भाइयों को भ्रम हो गया होगा। मेरी प्रार्थना ये है कि एक बार आप हमसे पूछ लिया करें, डॉक्यूमेंट ले लिया करें। अधूरी जानकारी जनता के बीच जाने के कारण थोड़ा किसानों में रेस्टलेस आती है। ये अपन सबकी जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति हमारे प्रचार के कारण, हमारे प्रसारण के कारण नहीं बने जिससे प्रशासन को, सरकार को, किसानों को परेशानी हो। मैंने पर्याप्त आंकड़े आपके समय दिए हैं, आपके सामने दिए हैं। और इसमें वो कहाँ रह, हाँ ज़्यादा 12 जिले की कुल मांग है 47,700 मैट्रिक टन। उसके विरुद्ध उनको हमने दिया है 55,000 मैट्रिक टन। ये कहीं भी देख सकते हैं आप आंकड़े को, IFS में देख सकते हैं। और 2 रैक और लग रही है। हाँ, यहाँ मैं यह मानने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने अलर्ट कर रखा है पुलिस प्रशासन, कलेक्टर से बात करके, क्योंकि 12 भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं चला जाए, इंडस्ट्रीज में नहीं जाए। हो सकता है कोई डाइवर्जन हो रहा हो, इसके कारण समस्या खड़ी हो। देखो, इसको आप मैं बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको चूरू का उदाहरण दिया, चूरू के किसानों को प्रदर्शन ज्ञापन बहुत उन्होंने किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। अब मैं कोई इसको राजनीति में नहीं डालना चाहता,
लेकिन वो 4 एमएलए कांग्रेस के थे, 5वां सांसद भी कांग्रेस का था, उन्होंने कांग्रेस के राज में वो पूर्ति नहीं करा पाए और हमने हमारे राज में उसका समाधान कर दिया। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन था वो। जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं खाद को लेके, प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना को लेके या फसल खराबे को लेके, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। देखो लोकतंत्र है, उसमें सब किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप तुरंत ऐसी कौन सी रामबाण दवा आ गई जो हमारा यहाँ का पत्र ले गए और कह दिया नेताओं ने कई जगह कि देखो मैंने पूरा करा दिया, वो पत्र परसों ही निकल गया और मैंने पूरा करा दिया। तो अब ये तो चलेंगे, लोकतंत्र है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें पॉलिटिकल मोटिवेशन है ना। मैं जो आपको बताया शुरू में चाइना ने हमारा यूरिया बंद कर दिया था इनिशियल उसमें, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध के कारण ये स्थिति बनी थी। पर यह समस्या हर साल आती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलता नहीं। पर भारत सरकार भी ये, और आपका भी दिमाग बनेगा साल 2 साल 10 साल बाद कि हम जो बेहद, एक दिन भास्कर में न्यूज छपी आपने देखा होगा, हम जहर ले रहे हैं, हमारा कैंसर हो रहा है, हमारे डायबिटीज़ हो रही है, हमारी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है। ये क्या है, एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। इस पर भारत सरकार जोर दे रही है और इसका प्रयास अपन को भी करना चाहिए, मीडिया को भी सहयोग देना चाहिए। फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर नहीं। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, किसान को भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है और हेल्थ हैजार्ड बहुत ज़्यादा है इन फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के। आप मेरे से ज़्यादा जानते हो।